पोंगल साउथ इंडिया का बड़ा त्योहार 4 दिन तक तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में इसे खूब धूमधाम से मनाया जाता है। मुख्यतः तमिल हिंदुओं के इस त्योहार को पूरी दुनिया में मौजूद तमिल हिंदू मनाते हैं। आज से कई साल पहले एक अंग्रेज ने चेन्नई में बेहद जोरदार तरीके से पोंगल मनाया था और उसका पोंगल मनाना भारतीय क्रिकेट टीम पर काफी भारी पड़ा। कौन था वो अंग्रेज और क्या है ये पूरा किस्सा आपको सुनाते हैं। साल था 1985। इंग्लैंड की टीम इंडिया टूर पर आई थी। सीरीज के टेस्ट और वनडे मुकाबले साथ साथ खेले जा रहे थे। पहला टेस्ट भारत ने 8 विकेट से जीता। पहला वनडे इंग्लैंड ने 4 विकेट से। दूसरा टेस्ट 8 विकेट से जीतने वाले इंग्लैंड ने दूसरा वनडे भी 1 रन से जीत लिया। सीरीज का तीसरा टेस्ट ड्रॉ रहा। इस टेस्ट में इंडियन टीम ने बेहद स्लो बैटिंग की। दुनिया ने इसी टेस्ट से मोहम्मद अजहरुद्दीन को पहली बार देखा। अपने डेब्यू टेस्ट में अजहर ने 110 रन बनाए 322 गेंदें खेलकर। टीम ने कुल 200 ओवर्स बैटिंग करने के बाद 437 रन पर 7 विकेट के टोटल पर पारी घोषित की। इंग्लैंड 100 ओवर्स की बैटिंग के बाद 276 रन ही बना पाया। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 18 ओवर खेलकर 1 विकेट के नुकसान पर 29 रन बनाए। मैच खत्म हो गया। सीरीज 1-1 पर बराबर थी। तीसरे टेस्ट के बाद इंग्लैंड ने एक प्रैक्टिस मैच खेला। यहाँ साउथ जोन ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। चेन्नई में होने वाले तीसरे टेस्ट के साथ ही राज्य का सबसे बड़ा त्योहार पोंगल भी शुरू हो गया था। भारतीय टीम ने सोचा कि 4 दिन पहले वाले पोंगल के साथ ही इस टेस्ट को भी खत्म कर दिया जाए। 13 जनवरी 1985 को टेस्ट शुरू हुआ। पोंगल अगले दिन था। भारत ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। इंग्लैंड ने 6 फुट 4 इंच लंबे नील फोस्टर को पहली बार टीम में शामिल किया था। कुल 6 टेस्ट का अनुभव रखने वाले 23 साल के फोस्टर का ये भारत में पहला टेस्ट मैच था। अब तक उनके नाम 6 टेस्ट मैचों में 12 विकेट। गावस्कर के सामने उन्हें नई बॉल थमा दी गई। पॉल अलॉट और रिचर्ड एलिसन की चोट के चलते टीम में फोस्टर के लिए बड़ी परीक्षा का वक्त था। गावस्कर ने उनके पहले ही ओवर में 10 रन ठोक दिए। कैप्टन गावस्कर की तेवर देख इंग्लैंड सहम गया। चेपॉक की उछाल भरी पिच पर गावस्कर मानो पिछले मैच का हिसाब बराबर करने उतरे थे, लेकिन फोस्टर डरे नहीं। पिछली 3 टेस्ट पारियों में विकेट लेने में नाकाम रहे फोस्टर को हर हाल में विकेट चाहिए थे। उन्होंने प्रयास जारी रखे। जल्द ही गावस्कर गली में लपके गए, लेकिन अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया। फोस्टर को गुस्सा आया और अपने तीसरे ओवर में उन्होंने गावस्कर को बोल्ड कर अपना बदला पूरा किया। फोस्टर ने बाद में क्रिकेट मंत्री के साथ एक इंटरव्यू में कहा, इसके बाद इंडिया ने और आक्रामक खेलना शुरू किया। गायकवाड़ की जगह आए श्रीकांत खाता भी नहीं खोल पाए। दिलीप वेंगसरकर भी जल्द ही निपट गए। अजहर और मोहिंदर अमरनाथ ने भारत की पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन लंच के बाद फोस्टर ने अमरनाथ को भी समेट दिया। अंत में टीम इंडिया 68वें ओवर में 272 रन के टोटल पर ऑल आउट हो गई। फोस्टर ने 104 रन देकर 6 विकेट लिए। फोस्टर ने इस बारे में कहा था, विकेट हारा था, मैंने अच्छी बॉलिंग की, बॉल स्विंग कर रही थी। एक बार रिदम पकड़ने के बाद मैंने सही एरिया में बॉल फेंक इंडियन बल्लेबाजों को खूब टेस्ट किए। उस दिन उन्होंने जरा भी धैर्य नहीं दिखाया। पोंगल के दिनों में तमिलनाडु में एक वाक्य सबसे ज्यादा बोला जाता है, तुम्हारी गगरी उफन गई क्या। इंग्लैंड की गगरी तो पोंगल यानी पकवान बनाने भर की अच्छे से उफन गई थी, लेकिन भारत की गगरी का पूरा माल बहकर बर्बाद हो चुका था। बैटिंग रहने का मातम चल ही रहा था कि विकेट के पीछे सैयद किरमानी ने ग्रीम फॉलर का कैच भी टपका दिया। दिन का खेल खत्म होने तक फॉलर और टीम रॉबिन्सन नॉट आउट लौटे। किरमानी की एक गलती की कीमत भारत ने 200 रन देकर चुकाई। इंग्लैंड ने 7 विकेट पर 652 रन बना डाले। फॉलर और माइक गेटिंग दोनों ने डबल सेंचुरी मारी। 380 रन से पिछड़े भारत को हार से बचने के लिए 10.5 घंटे बैटिंग करनी थी। इन 10.5 घंटों में उन्हें फोस्टर का सामना भी करना था। वो फोस्टर जो इंग्लैंड की बैटिंग के दौरान नर्वस होकर स्टेडियम की छत पर चढ़ गए थे। काफी देर तक वहां शर्टलेस बैठे फोस्टर सेकेंड इनिंग में और खतरनाक होकर लौटे। उन्होंने अपने 3 ओवर में के स्पेल में सिर्फ 5 रन देकर 3 विकेट निकाल लिए। सिर्फ 22 के टोटल पर गावस्कर, श्रीकांत और वेंगसरकर वापस जा चुके थे। यहाँ से अमरनाथ ने 95 और अजहर ने 105 रन बनाए। कपिल देव ने भी 49 रन जोड़े और सईद किरमानी ने 75 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, लेकिन असली मोर्चा तो वक्त काटने का था, वो नहीं हो पाया। टीम 412 रन के टोटल पर सिमट गई। फोस्टर ने इस पारी में 5 विकेट लिए। मैच में कुल 11 और इंग्लैंड ने सिर्फ फॉलर का विकेट खोलकर टेस्ट मैच जीत लिया। मैच में कुल 11 विकेट लेने वाले फॉलर का ये बेस्ट प्रदर्शन था। मैच के बाद टीम होटल में जश्न हुआ। सब मौज कर रहे थे, लेकिन फोस्टर बेचैनी में पूरे होटल के चक्कर काट रहे थे। ऐसा क्यों? दरअसल मैनेजर ने फॉलर और गेटिंग के कमरों में एक चॉकलेट केक और एक शैंपेन रखवाई थी, लेकिन फोस्टर के कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं था। अब टेस्ट में 10 विकेट लेने वाले बॉलर को उम्मीद रहती है कि कुछ तो स्पेशल मिलेगा। फॉलर और गेटिंग के कमरे देख फोस्टर की उम्मीद और बढ़ गई। फॉलर ने वो जश्न याद करते हुए ESPN से कहा था, वह पूरे होटल के चक्कर काट रहा था। मुझे लगा कि किसी ने उसका केक चुरा लिया है। मैंने उसे अपने केक का एक बड़ा हिस्सा ऑफर किया, लेकिन उसने नहीं लिया।
फोस्टर ने कहा, मुझे मेरा केक चाहिए। बाद में फोस्टर ने इस किस्से का अपना वर्जन बताया था। उन्होंने कहा था कि फॉलर और गेटिंग को शैंपेन की बोतलें मिली थी, जबकि उन्हें चॉकलेट केक मिला था और इस केक की चॉकलेट भी असली नहीं थी। फोस्टर की बात करें तो वो कमाल के बॉलर थे, लेकिन अपने करियर का ज्यादातर हिस्सा उन्होंने चोटों से जूझते हुए बिताया। उनकी पीठ और घुटने में इतनी बार चोट लगी कि उनका टेस्ट करियर सिर्फ 29 मैच तक ही चला। एक बार तो किसी एयरपोर्ट पर उनके क्रॉस करते वक्त मेटल डिटेक्टर भी जोर से आवाज करने लगा। हैरान ऑफिसर्स ने उनकी अच्छे से तलाशी ली, दोबारा उन्हें मेटल डिटेक्टर से निकाला और इस बार भी डिटेक्टर चीख पड़ा। बाद में पता चला कि ये उनके शरीर में पड़ी मेटल प्लेट्स के चलते था। फोस्टर के घुटने के कुल 9 ऑपरेशन हुए। बाद में चोटों के चलते उन्होंने 1993 में रिटायरमेंट ले लिया। अपने 13 साल के फर्स्ट क्लास करियर में फोस्टर ने 908 विकेट्स लिए थे। 6 मई 1962 पैदा हुए फोस्टर 58 साल के हो गए। अब जाते आते आपको कुछ ट्रिविया बता देते हैं इस मैच के और इस टूर के। इस टूर के लिए इंग्लैंड की टीम के भारत पहुंचते ही पीएम इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। कई दिन तक दिल्ली में फंसे रहने के बाद इंग्लिश टीम को श्रीलंका भेज दिया गया। वहां उन्होंने प्रैक्टिस मैच खेले, फिर वापस आए। मुंबई में हुए पहले टेस्ट के शुरू होने से ठीक पहले मुंबई में ही ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर पर्सी नॉरिस की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 27 तारीख को मरे पर्सी नॉरिस ने 26 की रात इंग्लैंड की टीम को शानदार दावत दी थी। वो 1 महीने पहले ही भारत आए थे। इस टूर के साथ ही फॉलर का टेस्ट करियर भी खत्म हो गया। कानपुर टेस्ट उनके करियर का आखिरी टेस्ट मैच रहा। फोस्टर शुरुआत में अच्छे फुटबॉलर थे। उन्होंने इप्सविच टाउन फुटबॉल क्लब के लिए ट्रायल भी दिया। 18 साल की उम्र में एसेक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद फोस्टर ने क्रिकेटर बनने का फैसला किया। आपके लिए स्टोरी लिखी थी हमारे साथी सूरज ने। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।